जहां से लूट का एक वीडियो सामने आया है जो कि वायरल हो गया। आरा में बंदूक के दम पर लूटपाट की गई है। यह आरा के बालू घाट पर लूटपाट की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जहां पर हथियारबंद हमलावरों ने 2 लोगों को गोली मार दी। 4 नकाबपोश बदमाश आए, लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए आते हैं। 2 बदमाशों के हाथ में राइफल है, एक के हाथ में डंडा था। हथियारबंद बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे थे। 2 स्टील का बक्सा, प्रिंटर, लैपटॉप और बैग को लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया है। आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। डंडे और राइफल लेकर आए थे, फायरिंग की। आरा की ये तस्वीर है जहां बंदूक के दम पर लूटपाट की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हाल फिलहाल में बढ़ी हैं, सेना से लेकर पुलिस तक की टेंशन बढ़ गई है। आतंकियों ने जम्मू रीजन में 9 जून से एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया। इन हमलों में आम लोगों को जान गंवानी पड़ी है। साथ ही सेना के कई जवान भी इन हमलों में शहीद हो गए। इन हमलों में पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों का हाथ है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी हमलों के बारे में बड़ा खुलासा किया। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, उसकी ओर सबसे पहले रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर ध्वस्त किया गया है एक टेरर मॉड्यूल। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 9 मददगारों को पकड़ लिया है, जो यहां पर रहकर आतंकियों की मदद कर रहे थे, जो सीमा उस पार से आ रहे थे, आतंकी हमले कर रहे थे, जवानों को टारगेट कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में मॉड्यूल का हैंडलर भी शामिल है। मॉड्यूल के किंगपिन का नाम है हाजी मोहम्मद लतीफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा यह एक्शन है। सेना ने उस कड़ी को, उस चेन को पकड़ लिया है जिस चेन से मदद मिल रही थी आतंकियों को, जिस वजह से बीते कुछ दिनों में जम्मू रीजन में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। दरअसल गंडोह में 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खुफिया इनपुट लगा था, कुछ खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद आतंकियों के इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने में कामयाबी हाथ लगी है और एक कड़ी पकड़ी है सुरक्षा बलों ने, जिस कड़ी की वजह से आतंकियों को मदद मिल रही थी, लोकल हेल्प मिल रही थी इन आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में। तो एक बड़ी कामयाबी एजेंसियों को टेरर मॉड्यूल का जैसे भांडाफोड़ हुआ है। इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जम्मू रीजन में आतंकियों के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है एजेंसियों ने। इस मॉड्यूल में कौन है ये जान लीजिए। आतंकियों को सपोर्ट करने वाले 9 मददगार पकड़े गए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर की तरह ये सभी 9 लोग काम कर रहे थे। मॉड्यूल के सभी सदस्य कठुआ जिले के रहने वाले थे। पकड़े गए मददगारों में मॉड्यूल का आका भी शामिल है और मॉड्यूल के इस आका का नाम है हाजी मोहम्मद लतीफ, जिसकी देखरेख में ये सभी 9 लोग मदद करते थे पाकिस्तानी आतंकियों को। पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में ये किंगपिन था। सेना के ऑपरेशन और मूवमेंट की जानकारी मददगार देता था। ये मददगारों की भर्ती का काम भी देखता था, यानी किन लोगों को आतंकियों को मदद के लिए रिक्रूट करना है, रिक्रूटमेंट का काम देखता था। मोहम्मद लतीफ हर आतंकी वारदात की खबर भी रखता था। मॉड्यूल का ये आका था और इसी की देखरेख में ये पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, लेकिन इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और उनके भाड़े के आतंकवादियों को बहुत बड़ा दचका। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किंगपिन समेत 9 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जाता है इनमें से एक का नाम है हाजी मोहम्मद लतीफ। हाजी मोहम्मद लतीफ और उसके सहयोगी मिलकर आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। पाकिस्तान से जब पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके आते थे, ये इनको एक सही और खुफिया ठिकाने पर ले जाते थे, जहां पे इन्हें रिहाइश मुहैया कराते थे। उसके साथ साथ खाना भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे। इतना ही बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ उन्हें सुरक्षा बलों की मूवमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते थे। इनके कामकाज के ऊपर से पर्दा तब फाश हुआ जब कुछ हफ्ते पहले गंदों के इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि यह हाजी लतीफ और उसके साथी इन आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। उसके बाद से पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। कुछ देर तक हाजी लतीफ छुपा रहा, लेकिन फाइनली पुलिस के हाथों में लग गया है और बताया जाता है कि ये लगातार इनकी मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, इनकी कम्युनिकेशन में भी इनकी मदद करते थे, इनको कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करते थे और ये इनकी बातचीत इनके आकाओं के साथ जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं वो करवा
करवाते थे। लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि आतंकवाद जो है कि जम्मू के इलाके में भी फैलाया जाए। वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से एटमॉस्फेयर को कम्युनलाइज किया जाए। वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी अमन अमान को खराब किया जाए। उसके साथ साथ एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी हालात खराब हैं। लगातार जो आतंकवादी घुसपैठ करके आते हैं या तो कठुआ या सांबा के इलाके से, उसके बाद ये डोडा, कठुआ और किश्तवाड़ के इलाके में छुपने की कोशिश करते हैं। पहले हमने देखा है कि पुंछ और राजौरी के जंगलों में भी कई आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। पिछले 1.5 महीने में अगर देखा जाए तो 22 के करीब आतंकवादी ने लोगों को मारा है, जिसमें से हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। उसके साथ साथ 12 आतंकवादी गतिविधियों में उन्होंने यात्रियों को भी टारगेट किया है। हमने देखा कि किस तरीके से मई 9 को यात्रियों की बस को टारगेट किया था। जब रियासी के इलाके में ये गाड़ी आ रही थी, जैसे ये पौनी के पास पहुंची, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग की थी, जिसमें 9 के करीब यात्री मारे गए थे और 41 के करीब यात्री जख्मी हुए थे। ये तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सारे यात्री मारे जा चुके हैं। लेकिन यात्री वहां पर छुप कर बैठ रहे, जिसकी वजह से कईयों की जान बच गई। लगातार ये वो लोग हैं जो भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी करते हैं और पुलिस ने बता दिया है कि जो भी भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही एक वजह है कि इन 9 को एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ये वो दफा लगाई गई है जिसके तहत या तो इनकी उम्र कैद की सजा होगी या तो इन्हें फांसी लगाई जाएगी। एक पैगाम दिया जा रहा है कि जो भी भारत में रहकर गद्दारी करेगा, पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही एक वजह है कि इन 9 को एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पहले भी हमने देखा कि जब भी कभी ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा जाता था, ओवरग्राउंड वर्कर हमेशा निकल जाया करता था, क्योंकि ये वो गद्दार हैं जो हाथ में बंदूक तो नहीं होती लेकिन बंदूक बरदारों की मदद करते हैं। ये वो गद्दार हैं, खुद तो गोली नहीं चलाते लेकिन गोली चलाने वालों की मदद करते हैं। ये वो गद्दार हैं जो हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तानियों को मरवाने में पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। यही एक वजह है कि इनको पूरी तरह से इन गद्दारों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 9 गद्दार इस समय अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी गद्दारों की तलाश जारी है। अब एक और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। आतंकियों की तलाश में जगह जगह अभियान चल रहा है। जिस तरीके से एक नेक्सस का भांडाफोड़ किया जो आतंकियों की मदद कर रहा था, अब अलग अलग जगहों पर आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया है। कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर में भी अभियान चल रहा है। आतंकियों के संपर्क में आए 50 लोगों से पूछताछ चल रही है। कुछ लोगों ने आतंकियों की मदद की थी, रहने और खाने पीने का सामान दिया था और इस मदद के बदले पैसे लिए थे। उनकी भी धरपकड़ हो रही है कि कौन लोग हैं जो यहां पर रहकर आतंकियों की मदद कर रहे हैं। जब आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके, घुसपैठ करके इधर आ रहे हैं, एक ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह जो काम करते थे, 9 लोगों के एक नेक्सस का भांडाफोड़ किया है और इस बीच अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है। आतंकियों की जगह में उन 50 लोगों से पूछताछ की जा रही है जो किसी न किसी तरीके से इन आतंकियों के संपर्क में आए थे, उन्हें खाने पीने का सामान, रहने की जगह दिए थे पैसों के बदले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हाल फिलहाल में बढ़ी हैं, सेना से लेकर पुलिस तक की टेंशन बढ़ गई है। आतंकियों ने जम्मू रीजन में 9 जून से एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया। इन हमलों में आम लोगों को जान गंवानी पड़ी है, साथ ही सेना के कई जवान भी इन हमलों में शहीद हो गए। इन हमलों में पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों का हाथ है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी हमलों के बारे में बड़ा खुलासा किया है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, उसकी ओर सबसे पहले रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर ध्वस्त किया गया है एक टेरर मॉड्यूल। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 9 मददगारों को पकड़ लिया है जो यहां पर रहकर आतंकियों की मदद कर रहे थे, जो सीमा उस पार से आ रहे थे, आतंकी हमले कर रहे थे, जवानों को टारगेट कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में मॉड्यूल का हैंडलर भी शामिल है। मॉड्यूल के किंगपिन का नाम है हाजी मोहम्मद लतीफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा ये एक्शन है। सेना ने उस कड़ी को, उस चेन को पकड़ लिया है जिस चेन से मदद मिल रही थी आतंकियों को, जिस वजह से बीते कुछ दिनों में जम्मू रीजन में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। दरअसल गंडोह में 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खुफिया इनपुट लगा था, कुछ खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद आतंकियों के इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने में कामयाबी हाथ लगी है और एक कड़ी पकड़ी है। सुरक्षा बलों ने जिस कड़ी की वजह से आतंकियों को मदद मिल रही थी, लोकल हेल्प मिल रही थी, इन आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में।
तो एक बड़ी कामयाबी एजेंसियों को टेरर मॉड्यूल का जैसे भांडाफोड़ हुआ है। इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जम्मू रीजन में आतंकियों के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है एजेंसियों ने। इस मॉड्यूल में कौन है ये जान लीजिए। आतंकियों को सपोर्ट करने वाले 9 मददगार पकड़े गए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर की तरह ये सभी 9 लोग काम कर रहे थे। मॉड्यूल के सभी सदस्य कठुआ जिले के रहने वाले थे। पकड़े गए मददगारों में मॉड्यूल का आका भी शामिल है और मॉड्यूल के इस आका का नाम है हाजी मोहम्मद लतीफ, जिसकी देखरेख में ये सभी 9 लोग मदद करते थे पाकिस्तानी आतंकियों को। पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में ये किंगपिन था। सेना के ऑपरेशन और मूवमेंट की जानकारी मददगार देता था। ये मददगारों की भर्ती का काम भी देखता था, यानी किन लोगों को आतंकियों को मदद के लिए रिक्रूट करना है, रिक्रूटमेंट का काम देखता था। मोहम्मद लतीफ हर आतंकी वारदात की खबर भी रखता था। मॉड्यूल का ये आका था और इसी की देखरेख में ये पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, लेकिन इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और उनके भाड़े के आतंकवादियों को बहुत बड़ा दचका। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किंगपिन समेत 9 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जाता है इनमें से एक का नाम है हाजी मोहम्मद लतीफ। हाजी मोहम्मद लतीफ और उसके सहयोगी मिलकर आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। पाकिस्तान से जब पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके आते थे, ये इनको एक सही और खुफिया ठिकाने पर ले जाते थे जहां पे इन्हें रिहाइश मुहैया कराते थे। उसके साथ साथ खाना भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ उन्हें सुरक्षा बलों की मूवमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते थे। इनके कामकाज के ऊपर से पर्दा तब फाश हुआ जब कुछ हफ्ते पहले गंदों के इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि यह हाजी लतीफ और उसके साथी इन आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। उसके बाद से पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। कुछ देर तक हाजी लतीफ छुपा रहा, लेकिन फाइनली पुलिस के हाथों में लग गया है और बताया जाता है कि ये लगातार इनकी मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, इनकी कम्युनिकेशन में भी इनकी मदद करते थे, इनको कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करते थे और ये इनकी बातचीत इनके आकाओं के साथ जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं वो करवाते थे। लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि आतंकवाद जो है कि जम्मू के इलाके में भी फैलाया जाए। वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से एटमॉस्फेयर को कम्युनलाइज किया जाए। वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी अमन अमान को खराब किया जाए। उसके साथ साथ एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी हालात खराब हैं। लगातार जो आतंकवादी घुसपैठ करके आते हैं या तो कठुआ या सांबा के इलाके से, उसके बाद ये डोडा, कठुआ और किश्तवाड़ के इलाके में छुपने की कोशिश करते हैं। पहले हमने देखा है कि पुंछ और राजौरी के जंगलों में भी कई आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। पिछले 1.5 महीने में अगर देखा जाए तो 22 के करीब आतंकवादी ने लोगों को मारा है, जिसमें से हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। उसके साथ साथ 12 आतंकवादी गतिविधियों में उन्होंने यात्रियों को भी टारगेट किया है। हमने देखा कि किस तरीके से मई 9 को यात्रियों की बस को टारगेट किया था जब रियासी के इलाके में ये गाड़ी आ रही थी। जैसे ये पौनी के पास पहुंची, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग की थी, जिसमें 9 के करीब यात्री मारे गए थे और 41 के करीब यात्री जख्मी हुए थे। ये तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सारे यात्री मारे जा चुके हैं, लेकिन यात्री वहां पर छुप कर बैठ रहे, जिसकी वजह से कईयों की जान बच गई। लगातार ये वो लोग हैं जो भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी करते हैं और पुलिस ने बता दिया है कि जो भी भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही एक वजह है कि इन 9 को एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, यानी कि ये वो दफा लगाई गई है जिसके तहत या तो इनकी उम्र कैद की सजा होगी या तो इन्हें फांसी लगाई जाएगी। एक पैगाम दिया जा रहा है कि जो भी भारत में रहकर गद्दारी करेगा, पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही एक वजह है कि इन 9 को एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पहले भी हमने देखा कि जब भी कभी ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा जाता था, ओवरग्राउंड वर्कर हमेशा निकल जाया करता था, क्योंकि ये वो गद्दार हैं जो हाथ में बंदूक तो नहीं होती लेकिन बंदूक बरदारों की मदद करते हैं। ये वो गद्दार हैं, खुद तो गोली नहीं चलाते लेकिन गोली चलाने वालों की मदद करते हैं। ये वो गद्दार हैं जो हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तानियों को मरवाने में पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। यही एक वजह है कि इनको पूरी तरह से इन गद्दारों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 9 गद्दार इस समय अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी गद्दारों की तलाश जारी है।